हैं आज की बड़ी खबर। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी की है। देश भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस गवाई की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कोई आरोपी है तो भी घर कैसे गिराए जा सकते हैं। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। जस्टिस गवाई ने कहा है कि कोई नियम होना चाहिए। हालांकि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है तो उसे तोड़ने के भी नियम होने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जिनके घर का मामला है वो तो कोई कोर्ट नहीं आया है, किसी जमात ने ये याचिका दाखिल की है। ये जो मामला है वो राजस्थान के उदयपुर का मामला है, जिसमें चाकू मारने वाले आरोपी बच्चे के घर पर बुलडोजर चलाया गया। कोर्ट ने कहा है कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए, ये तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी आरोपी पर सिर्फ इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकता है, ये कानून के मुताबिक नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस पर निर्देश जारी करेंगे और नोटिस देंगे, सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी किया जाएगा। एसजी ने कहा कि सिर्फ म्यूनिसिपल कानून में ही बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही हम कर रहे हैं कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकते हैं। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। आपको हाल में ही हुए कुछ बुलडोजर एक्शन पर एक ग्राफिक के जरिए हम आपको जानकारी दे दें और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर हम हाल की बात करें तो कई ऐसे मामले हुए हैं। जैसे जून 2024 में मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश हुई। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे परिवार पर गोली चलाई, जिसके बाद आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। जून 2024 में ही उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला आरोपी एक होटल का मालिक था, इसके बाद उसका होटल गिरा दिया गया। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। गैंग रेप के मुख्य आरोपी की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। अगस्त 2024 में ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस के थाने पर पथराव हुआ और पथराव के आरोपी का 3 मंजिला घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने इस मामले को कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ इस पर टिप्पणी की और जो जानकारी दी है, उस पर देखिए आशीष की ये रिपोर्ट। बुलडोजर जैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और बड़ा दखल भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाहे कोई आरोपी हो या वो भले ही दोषी करार दे दिया गया हो, लेकिन इस तरीके से उसका घर गिराया नहीं जा सकता है, घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि वो किसी भी गैर कानूनी निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे, भले ही सड़क पर अतिक्रमण हो या फिर मंदिर हो। लेकिन अगर किसी ने अतिक्रमण भी किया है, अवैध निर्माण भी किया है, तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके ही उस निर्माण को गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर देश भर के लिए एक गाइडलाइन बनाएगा और सरकारों से और जो याचिकाकर्ता हैं, सभी पक्षकार जो इस मामले के हैं, उनको कहा है कि वो एक सुझाव लेकर उसके पास आए। उसके बाद 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार अगर किसी के घर, दुकान, मकान कोई भी में तोड़फोड़ करनी हो, सरकारी बुलडोजर चले, तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लाने जा रहा है। अगर मकान मालिक के किराएदार के बेटे ने उसके ऊपर एक आरोप लगा, लेकिन मकान मालिक का घर गिरा दिया गया। दूसरी तरफ आरोपी बेटा था, पिताजी का उसका घर गिरा दिया गया और सिर्फ आरोप होने पर ही गिरा दिया गया। और आंकड़े भी दिए गए हैं रिपोर्ट के हिसाब से कि बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये पिटीशन थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने कहा था कि जो निगम के कानून है, म्युनिसिपल लॉज हैं, उनके तहत ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। इस तरीके से किसी भी आरोपी
के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर एक गाइडलाइन होना जरूरी है ताकि इस पूरे मामले में अब आगे कोई कार्रवाई ना हो और एक गाइडलाइन फॉलो किया जाए जिसमें नोटिस देने का समय हो, नोटिस पर जवाब देने का समय हो, जो कानूनी उपाय वो व्यक्ति अपना पाए, इस तरीके की एक पूरी एक प्रक्रिया हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तय करेगा। तो 17 सितंबर का दिन काफी अहम इस मुद्दे पर होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बात कर रहे हैं हम बुलडोजर न्याय की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि अगर कोई आरोपी भी हो तो घर पर बुलडोजर चलाना या घर गिराना जो है ये उचित नहीं है। अगर घर गिराया भी जाता है तो वो तब हो सकता है जब ये अवैध निर्माण हो और उसके लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए फारूक रशीद हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रोफेसर भुवन जोशी, भास्कर जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, महेश वर्मा राजनीतिक विश्लेषक और आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है फारूक रशीद साहब, वो कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर न्याय हो रहा था इस पर क्या कुछ रोक लग पाएगा? फारूक रशीद, आप सुन पा रहे हैं? ओके। प्रोफेसर भुवन जोशी, भास्कर, कितना महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट की आज ये टिप्पणी और इससे बुलडोजर न्याय जो हमने हाल के दिनों में बहुत देखा और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी देखा और जगहों पर भी देखा है, क्या उस पर रोक लग पाएगी अब इस टिप्पणी के बाद? नगमा जी, हम तो दिल की गहराइयों से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज टिप्पणी करी है उसका स्वागत करते हैं। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक लगातार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आज बहुत आभारी हूं और उन लोगों को भी आज बहुत खुशी मिली है जिन लोगों को अन्याय के तहत ये बुलडोजर एक्शन से उनके घरों दे उनकी जो व्यवस्था थी उसको तोड़ने का काम जो चल रहा है इस देश में, उस पर भी आज टिप्पणी करी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 17 सितंबर को इसकी जब सुनवाई होगी तो वो पूरे देश के लिए भी जो गाइडलाइन तय करेगी उसका भी हम बहुत स्वागत करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहने का काम करा है कि जो आरोपी है उस पर आप बुलडोजर चला देंगे या जिसको सजा मिली है उसको भी कर देंगे, उसके परिवार का क्या दोष है जिस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे थे। और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा आज टिप्पणी है और हमें पूरे विश्वास है कि जो आगे जो गाइडलाइन होगी जारी होगी पूरे देश में, उससे इस बुलडोजर एक्शन पर एक रोकथाम लगने का काम करेगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय। आलोक अवस्थी जी, बुलडोजर एक्शन जो है वो ऐसा लग रहा था कि एक फौरी न्याय के तौर पे देखा जा रहा था कि कहीं कुछ गलती हुई, हालांकि हर बार जब ये हुआ है एक्शन तब ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं अवैध निर्माण था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि अवैध निर्माण को हम रोकना नहीं चाहते, लेकिन ये अवैध निर्माण गिराने के लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन देने की भी बात कर रहा है देश भर के लिए। आप इसका स्वागत करते हैं? इसको रेगुलराइज करना जरूरी है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी निर्णय रहेगा उसका हम स्वागत करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी का अपराध या अपराध को देख करके कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है। बुलडोजर की जो भी कार्रवाई होगी वह नगर नियोजन विकास अधिनियम की 1973 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होती है। एक्ट की धारा 27 इसको जो है अपना निर्देश देती है और एक्ट की धारा 14 के तहत बुलडोजर की और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होती है। 7.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमने कई अवैध बस्तियों को, कई अवैध संपत्तियों को हटाया है। किसी पर भी माननीय न्यायालय ने अब उस पर जो है आपत्ति कहीं पर भी नहीं आई है और कहीं पर भी हमारे किसी निर्णय को चैलेंज को स्वीकार नहीं किया कोर्ट ने, यानी कि हमने सभी जायज अतिक्रमण को हटाया है। अभी आपको याद होगा अकबर नगर की एक बस्ती थी, कुकरेल नदी के ऊपर पूरा उसको पाट करके नाला बना के जमीन पर कब्जा करके पूरी कॉलोनी बना दी गई थी। उसको भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हम लोगों ने पूरी बस्ती को जो है हटाया है और नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। तो अपराध और अतिक्रमण को मिलाना नहीं चाहिए। अपराध के अपराधी के लिए आईपीसी के तहत, बीएनएस के तहत सजा दी जाती है। अवैध अतिक्रमण के लिए जो भी नियम है मैं आपको एक बात आपसे सवाल करना चाह रही थी। आपने सही कहा और ये कोर्ट ने भी कहा है कि अवैध अतिक्रमण है उसको और अपराध को जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन
पिछले कुछ दिनों की ही अगर हम बात करें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ग्राफिक के जरिए दिखाया भी था कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अपहरण की कोशिश हुई। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे परिवार पर गोली चलाई, जिसके बाद आरोपी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। तो अब ये कहा जाता है कि जब इस तरह के अपराध होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जाहिर है कि लूप होल होता है, कहीं कोई अवैध निर्माण रहा होगा। हाँ, उसी तरह से बरेली में भी हुई है हाल में हत्या। ये भी जून एक हत्या हुई और उसके बाद बुलडोजर चलाया गया, एक होटल गिराया गया। ये भी जून 2024 का मामला है। फिर अगस्त में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक गैंगरेप और गैंगरेप के मुख्य आरोपी की बेकरी पर बुलडोजर चला। तो ये मैं सिर्फ पिछले जून से अगस्त तक की बात कर रही हूँ। तो कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर लगता है कि जो अपराध है और ये बुलडोजर एक्शन, ये कहीं घुल मिल गया। हाँ, मैं नगमा जी एक सवाल आपके माध्यम से खड़ा करना चाहता हूँ। यदि कोई अपराधी है और उसने जघन्य अपराध किया है और अतिक्रमण की कार्रवाई अगर उस पर हो रही है, तो क्या ये उसको प्रताड़ना देने के लिए तो अतिक्रमण की कार्रवाई अतिक्रमण के लिए क्यों नहीं हो रही है? ना, ये किसने कहा कि अतिक्रमण के लिए नहीं हो रही है? कार्रवाई जो भी हो रही है अतिक्रमण के लिए हो रही है। अतिक्रमण पे कार्रवाई को वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और उन अधिकारियों पे कोर्ट कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण को हटाया है। अगर किसी का वैध बना है तो कोर्ट क्यों जाएगा नगमा जी? हम किसी आम आदमी नहीं, तो इसमें सवाल ये एक उठता है, मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी महेश वर्मा जी को भी। महेश वर्मा जी, क्या ऐसा एक दिखता है कि क्या इंतजार कर रही होती है सरकार कि कहीं कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गैर कानूनी या अवैध निर्माण है, उसके पहले यहाँ पर कार्रवाई, या ये जो अवैध निर्माण है वो रहने के क्यों दिए जाते हैं, और जब अपराध होता है उसके बाद में बुलडोजर कार्रवाई होती है एक तरह से सजा के तौर पे, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कोई अपराधी हो तो भी आप घरों पे बुलडोजर नहीं चला सकते, और ये सिर्फ एमसीडी की कार्रवाई के तहत होता है और ये भी कानून के तहत होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसे महेश जी? नगमा जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में किसी प्रकार के दुष्प्रचार से हमें बचना चाहिए। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने लगे हाथ जो है सुप्रीम कोर्ट के आज की इस टिप्पणी को जो है उन्होंने विजय करार दिया। उन्होंने ऐसे बता दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया या इस तरह की कार्रवाई पे कोई रोक लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस तरह की किसी भी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अभी करार नहीं दिया है। ना उसने ये कहा है कि जो भी 126 कार्रवाई बुलडोजर की हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें किसी प्रकार से कोई गैर कानूनी हमें दिख रहा है। पीछे 2022 में भी जमाते उल हिंद के जो रीट थी, जो मध्य प्रदेश को लेकर थी, उसमें भी स्पष्ट रूप से यही बेंच था और इसी बेंच ने स्पष्ट रूप से, और वही वकील थे उनके तरफ से दुष्यंत दवे, जो आज इसके उनकी पैरवी कर रहे थे। और ये मामला आज का जो था, जिसके ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट जो है तो आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि इसके ऊपर आपत्ति जता रहा है कि ऐसी बुलडोजर एक्शन नहीं होने चाहिए, जैसे उदयपुर वाले मामले में ये याचिका आई थी। महेश जी? हाँ मैडम, हाँ, राशिद खान का जो एक मामला था जिसको दंगे के बाद जो है उसके घर को तोड़ दिया गया और उसने कहा कि भाई हमारा घर तोड़ने का मतलब क्या बनता है, ये उसके ऊपर ये रिट फाइल की गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने महज टिप्पणी करी, कोई ऑर्डर पास नहीं किया, कोई तो ये टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है? इस टिप्पणी में कहा कि ये नहीं होना चाहिए, अपराधी हो तो भी ये नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर एक गाइडलाइन की जरूरत है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मैडम, इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई चल रही है, उनके गैर कानूनी तरीके से अगर कोई चीज उन्होंने बनाया हुआ है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट और हलफनामा के जरिए, जो तुषार मेहता जी ने भी आज कोर्ट को कहीं इस चीज से अवगत कराया कि भाई हमने तो ऑलरेडी 2022 में आपको एफिडेविट के जरिए कहा कि हमारी कोई भी कार्रवाई बुलडोजर की ऐसी नहीं है जो गैर कानूनी कही जाए। हमने सारी जो अभी आलोक जी जो बता रहे थे, जिन कानूनों का हवाला दे रहे थे, स्वभावतः मतलब अक्षरशः वही चीज हुआ है। तो कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है? आपको नहीं लगता कि कोर्ट की जो टिप्पणी है वो एक तरह से इस बात को कह रही है कि ये बुलडोजर एक्शंस जो हैं वो कानून के तहत हों और इनके ऊपर कोर्ट की ये नगमा जी कोर्ट का एक अवमानना होगा अगर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, आड़ में इस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात
की जाए कि देखिए पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं है। हमारा सवाल ये है कि इसके बाद आप इसमें जोड़ना चाहेंगे प्रोफेसर भुवन जोशी, सवाल ये है कि क्या इसके बाद से कुछ कमी आएगी बुलडोजर एक्शन में जो देखा गया। हालांकि जहां जहां पे बुलडोजर एक्शन हुआ है, जैसा हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, महेश वर्मा और आलोक अवस्थी, कि कहीं कोई गलत नहीं था, ये कानून के तहत हुआ है। तो प्रोफेसर भुवन जोशी, आज की कोर्ट की टिप्पणी को आप कह रहे थे कि ये बहुत ही स्वागत योग्य है और कोर्ट ने आगे कहा है कि वो इसके ऊपर में गाइडलाइंस बनाएगा और 17 तारीख को फिर इस पर सुनवाई होगी। तो इस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं करेगी कोई पॉलिटिकल पार्टी। नगमा जी, कानून का विद्यार्थी होने के कारण मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गंभीर टिप्पणी है वही बहुत बड़ी एक लाइन होती है पूरे देश के लिए समझने की। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस प्रकार जो अपराधी नहीं भी है और अपराधी सिद्ध भी हो जाए, दोनों स्थितियों में ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। स्पष्ट शब्दों में कहने का काम कहा है और कहा है कि हम लोग एक गाइडलाइन पूरे देश के लिए जारी करें। यही तो शब्द होते हैं। अगर सरकार इसको गंभीरता से ले, जिस प्रकार मेरे दोनों पहले साथियों ने इसको बहुत बहुत हल्के में लेने की कोशिश करी है, मुझे लगता है ये कहीं तर्कसंगत नहीं है। और हमें पूरा लगता है कि आज जो जिनके साथ भी अन्याय हो पाया, आज उनको एक आशा की किरण जरूर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हम इसका स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार आम लोगों को न्याय देने का काम कर रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक याचिका दायर की गई थी, इस पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है, अहम टिप्पणी। आप सबका धन्यवाद, क्योंकि हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट जब 17 तारीख को इस पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो एक गाइडलाइन तय करेगी पूरे देश के लिए कि अगर तोड़फोड़ भी होती है तो किस कानून के तहत हो रही है।